लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। 11 का टॉपिक है। लेट E be a universal set. A is subset of U. The complement of the set A with respect to universal set U is denoted by A prime यानी A dash और A bar और A C and defined as A complement is equal to U minus A यानी x such that x belongs to U and x not belongs to A। यूनिवर्सल सेट है या सेट ए है, यूनिवर्सल सेट में से पूरा ए को हटा देंगे, वही क्या हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। जैसे मान लिया जाए यूनिवर्सल सेट है 1 to 10, शेप ये है 2 4 6 8 10, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 1 3 5 7। अब कोई कहता है कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालिए तो क्या होगा, फिर क्या गया 2 4 6 8 10, यानी ये किसके बराबर आ गया, केवल ए के बराबर आ गया। जैसे मान लीजिए कि ये है यू है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ ए को एजुकेशनल स्कूल, और ए है द सेट ऑफ ऑल बॉयज ऑफ दैट स्कूल। तो देन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सारे स्टूडेंट में से बॉयज को हटा दिए तो क्या बचेगा गर्ल्स, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स ऑफ क्लास 11 इन दैट स्कूल। यानी ए डैश का मतलब क्या हो गया, ऐसा समझिए नॉट इन ए। ए कॉम्प्लीमेंट मींस क्या हो गया नॉट इन ए, यानी जो ए में नहीं है। तो कहाँ है, यूनिवर्सल सेट में है, ऐसे समझिए। मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है पूरा विश्व, ये है इंडिया, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ जो इंडिया में नहीं है, तो कहाँ है विश्व में कहीं होगा, इंडिया को छोड़ करके। तो ए कॉम्प्लीमेंट नोट लिख लीजिए, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया बोलिए ए। देखिए इसको कहा जाता है इनवोल्यूशन लॉ। नाम से कोई मतलब नहीं है लेकिन लिख देते हैं। अब देखिए एक नोट है यू है यूनिवर्सल सेट, यू है यूनिवर्सल सेट, इसको समझिए क्या है पूरा विश्व है, ये कोई सेट है इसका सबसेट है, ए है इंडिया, बी है इंडिया, ठीक है। तो यू कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या आ गया बोलिए 5, यू में से यू घटा दिए तो क्या बचा 5, और 5 कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा यू, यानी यू माइनस 5, तो 5 में कोई रहता ही नहीं है तो इवन आएगा। बताइए आप ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, यानी जो इंडिया में है और जो इंडिया में नहीं है, सारे लोग एक साथ मिल गए तो क्या आ गया पूरा विश्व आ गया, यही हो गया यूनिवर्सल से। अब यही रहता कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, जो इंडिया में है और जो इंडिया में नहीं है उसमें कॉमन क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा 5। इसको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ या सब सेल्फ प्रूव है। देखिए
अगर x बिलोंग्स टू a है तो इंप्लाई करेगा क्या, x डज नॉट बिलोंग टू a कॉम्प्लीमेंट। अगर x a कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो इंप्लाई करेगा कहाँ होगा, तो ये a में होगा। तो हम लोग कर सकते हैं इसी बात को क्या, कि x बिलोंग्स टू a म्यूचुअली इंप्लाई x डज नॉट बिलोंग टू a कॉम्प्लीमेंट। यानी म्यूचुअली इंप्लाई का मतलब क्या होगा, यह होगा तो यह होगा, यह होगा तो यह होगा। a में है तो a कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, a कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो कहाँ होगा, a में होगा। ऐसा ही अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू a है, a में नहीं है तो क्या होगा, a कॉम्प्लीमेंट में होगा। अगर x a कॉम्प्लीमेंट में है तो कहाँ नहीं होगा, a में नहीं होगा। उसी को देंगे म्यूचुअली इंप्लाई। क्लियर? देखिए a माइनस बी हो जाता है क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूज इसका इंपॉर्टेंट है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। a माइनस बी को क्या लिखेंगे, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। मान लीजिए आपको प्रूव करना है, और मान लिए क्या, लेट x बिलोंग्स टू a माइनस b, दिस implies x belongs to a and x does not belong to b। दिस implies जब x a में है and b में नहीं है तो कहाँ होगा, b कॉम्प्लीमेंट में होगा। दिस implies x belongs to a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब इसी को यहाँ से म्यूचुअली करा दीजिएगा, a माइनस b सबसेट ऑफ a intersection b complement and a intersection b complement is subset of a minus b, therefore a minus b equal to a intersection b complement। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसका डायरेक्ट यूज कीजिएगा। जैसे देखिए पता प्रूफ है या आएगा नहीं, ऑब्जेक्टिव में आएगा, लेकिन प्रूफ इसको जैसा लिख रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इक्वल टू ए। सेकेंड है ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन। अभी देखिए स्कूल जैसा बता रहे हैं, लेकिन कंपटीशन में आएगा, इसमें चार चार ऑप्शन रहेगा, स्कूल में कैसे बनाइएगा, कंपटीशन में कैसे बनाइएगा। स्कूल के लिए निकाल रहे हैं, फर्स्ट LHS ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। अब देखिए अभी पढ़े हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपको ट्रिक बताए थे, याद कीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉब्लम, इसमें क्या कॉमन ए, या क्या लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन जो बच गया है उसमें यूनियन बी यूनियन बी डैश, यानी जो डी में है और बी में नहीं है, यानी जो इंडिया में है और इंडिया में नहीं है वे सारे लोग मिल गए तो क्या बन गया, पूरा विश्व बन गया। और इंडिया और विश्व में क्या कॉमन है, इंडिया, ये हो गया रूल। लेकिन ऐसे हम लोग बनाएंगे नहीं। अब देखिए इससे सेकंड है LHS ए यूनियन बी माइनस ए, क्या लिख देंगे, ए यूनियन बी इंटर
अब जानते हैं बाहर वाला इंटू अंदर वाला प्लस ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश ए यूनियन बी इंटरसेक्शन क्यू। अब ए यूनियन बी और यू में क्या कॉमन है? ए यूनियन बी कॉमन है, प्रूव इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। देखिए जैसे मान लीजिए आ गया ऑब्जेक्टिव में आ गया कि ए माइनस बी इज इक्वल टू ऑप्शन ए है बी, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी है ए यूनियन बी, ऑप्शन डी है ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए कंडीशन में आ जाएगा तो मैक्सिमम स्टूडेंट को क्या टिक मारेगा? ए कट गया, मान देगा क्या है? आंसर ए हो गया, बी हो गया, लेकिन यह क्या हो गया? गलत हो गया, है ना। मैक्सिमम क्या बनेगा कि ए कट गया, आंसर आ गया बी, मान दिए ऑप्शन क्या हो गया? गलत। अब देखिए कैसे प्रोसीड करें, कोई ड्रॉप देंगे नहीं, यही है ए, भैया है बी, पूरा ए सेट रख दीजिए, ये माइनस ए माइनस बी, ए में से बी घट गया, अब देखिए इस रंगीन पार्ट में से इस पार्ट को आप घटा रहे हैं, इतना पार्ट घट गया तो क्या बचेगा? यह पोर्शन इसमें से हट गया तो क्या बचा? यही ना बचा। यह पोर्शन क्या है बोलिए? ए इंटरसेक्शन बी है, मान दिया आंसर क्या? डी। वैसे ही बनाएंगे, ऐसे भी स्कूल में यह टॉपिक आने वाला नहीं है, लेकिन इसका यूज 12 में भी आ जाएगा, इसलिए पढ़ना जरूरी है। क्योंकि इस बार 11th में केवल यूनियन इंटरसेक्शन और डिस्जॉइंट सेट रखी है, इसके बाद वाले टॉपिक को हटा दिया है, लेकिन हम लोग को पढ़ना जरूरी है। अभी तो पढ़ने हम लोग डी मोर्गन्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन स्कूल सर्विस। डी मोर्गन्स लॉ बीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट। फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, पूरा प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाएगा, इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। डायरेक्ट यूज इसका भी करते हैं, लेकिन थोड़ा प्रूफ बता रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, दोनों में कैसे बताएंगे। जैसे फर्स्ट है, हम लोग मान लिए क्या, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब यूनियन में नहीं रहता है तो एंड लगता है x डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x नॉट बिलोंग्स टू बी। ए में नहीं है तो कहाँ है बोलिए? ए कॉम्प्लीमेंट में है। बी में नहीं है तो कहाँ है? बी कॉम्प्लीमेंट में है। This implies x belongs to A complement intersection B complement। तो इसको म्यूचुअली इम्प्लाई करा दीजिए, लिख देना है therefore A union B whole complement is subset of A complement intersection B complement and A complement intersection B complement is subset of A union B whole complement, therefore A union B whole complement equal to A complement intersection B complement।
जो लोग BSc में पढ़ रहे होंगे वहाँ पर ये प्रूव करने के लिए आ जाएगा, यही मेथड वहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। अब देखिए इसी का मेथड नंबर 2 कॉन्सेप्ट के लिए। तो ये मेथड नंबर 2 ऐसे ही कहते हैं कॉन्सेप्ट के लिए यार, यही मेथड मेन है। देखिए LHS है, ये इसका वेन डायग्राम कोई कहेगा बनाइए A B के वोल्टेज का वेन डायग्राम बनाना है। या A है B है, A यूनियन B का वोल्टेज का मतलब क्या हुआ, जो A में भी नहीं रहेगा और B में भी नहीं रहेगा, यही है A यूनियन B का वोल्टेज। A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट यानी क्या हो जाएगा U माइनस A यूनियन B। U में से किसको घटाना है, A यूनियन B को घटाना है। तो यही है यही B है या U है, U में से किसको घटाना है, A यूनियन B को। A भी कट गया B भी कट गया, यही आ गया। देखिए RHS A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए पहले ही कॉम्प्लीमेंट लिखने जा रहे हैं। A है B है, इन्हीं फर्स्ट सेट में से एक हटाना है, ये हट गया। इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट में से किसको हटाना है, B को हटाना है इसका। B को हटाना है, कौन बचा, यह बचा। इसमें किसको हटाना था, A को हटाना था, इस बार B को हटाना है। इस दोनों में कॉमन क्या आया बोलिए, इस दोनों में कॉमन क्या आया, कॉमन आया इस दोनों में। देखिए या इसमें है इसमें नहीं है, या इसमें है इसमें नहीं है, तो क्या आया कॉमन, यहाँ लिख देते हैं। यही आया, बाहर वाला सर्किल के दोनों सर्किल के बाहर वाला ही ना कॉमन है। पहले LHS इक्वल टू क्या गया RHS, इसका फिगर सेम ही ना है, जब क्या गया LHS इक्वल टू RHS। ऐसे ही सेकंड का कीजिएगा, बनाइए। अभी नहीं कि 2 ही सेट के लिए सही है, या मोर देन 2 सेट के लिए भी सही है। 12 के 40 में पूरा ही हो जाएगा, इसलिए पढ़ना जरूरी है। अब देखिए जनरल फॉर्म ऑफ द मोर्गन्स लॉ। जनरल फॉर्म ऑफ द मोर्गन्स लॉ। देखिए मान लीजिए लेट A1 A2 A3 so on An are n sets, then A1 union A2 union A3 union so on union An whole complement equal to A1 complement intersection A2 complement intersection A3 complement intersection so on intersection An complement। that is, अब देखिए इसी को छोटा में लिखना है तो लिख दीजिए क्या, इसका कोई जरूरत नहीं है हम लोग को। यूनियन AI होल कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या हो गया, A1 यूनियन A2 यूनियन An का होल कॉम्प्लीमेंट। I का मान कहाँ से कहाँ है, 1 से n है, इक्वल टू इंटरसेक्शन AI कॉम्प्लीमेंट I इक्वल टू 1 से n। इसी का कॉम्पैक्ट फॉर्म यह हो गया।
हर बात में पढ़िए। अब यहाँ आ गया A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन so on इंटरसेक्शन AN होल कॉम्प्लीमेंट A1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन A2 कॉम्प्लीमेंट यूनियन A3 कॉम्प्लीमेंट यूनियन so on यूनियन AN कॉम्प्लीमेंट। यानी इंटरसेक्शन बदल जाएगा यूनियन में, यूनियन बदल जाएगा इंटरसेक्शन में। दैट इज इसको क्या लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन AI इक्वल टू 1 to n होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनियन AI कॉम्प्लीमेंट I इक्वल टू 1 to n। ये सेकेंड फॉर्म ऑफ डी मोर्गन्स लॉ। ऐसे आप प्रॉब्लम में दे देगा। और एनी सेट्स A B C A minus B union C is equal to A minus B intersection A minus C। ये रहेगा कि A minus B intersection C A minus B union A minus C। अब देखिए इजीली आप प्रूव भी कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज कीजिएगा, ऐसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के लिए प्रूव कर रहे हैं। इसके फर्स्ट है LHS A माइनस B यूनियन C। इसको लिख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C का होल कॉम्प्लीमेंट। अभी पढ़ेंगे डी मोर्गन्स लॉ। इसको लिख सकते हैं क्या, B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। अब यह क्या गया, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटर C कॉम्प्लीमेंट। अब A को लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि A इंटरसेक्शन A का मान क्या आएगा, A ही आएगा। अब इसको हम सजा के लीजिए A इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन C डैश, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C। रूट हो गया, कोई हो सकता नहीं है। तो यदि ऐसे में जाइएगा तो कहीं आ गया तो ऐसे प्रूव कर दीजिएगा, BSc में आ जाएगा, प्रूव कर दीजिएगा। सिमिलरली क्या हो जाएगा, सेकंड भी प्रूव हो जाएगा। जिसे मान लीजिए सेकंड है LHS A माइनस B इंटरसेक्शन C। इसको लिख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का होल कॉम्प्लीमेंट। तो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट यूनियन C कॉम्प्लीमेंट। अब जानते हैं बाहर वाला इंटू अंदर वाला प्लस A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट यूनियन A इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया, A माइनस B यूनियन A माइनस C। जब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स पूरा हो गया यानी 1.5 तक, तो हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ सेट्स। Application of sets। यहाँ मान लीजिए
एन ए का मतलब आप जानते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, कुछ सिंपल है इन दी सेट ए, इन दी सेट ए। एन बी का मतलब भी जानते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन दी सेट बी। अब देखिए एन ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, दोनों साइड से याद रखना है नंबर ऑफ एलिमेंट belongs to A और B। यहाँ ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर है नंबर ऑफ एलिमेंट belongs to at least one of A B, ऐसा रहेगा तो A यूनियन B लिखा जाएगा। जैसे अगर आ गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स belongs to at least one of A B C, इसको आप क्या लिखिएगा एन ए यूनियन बी यूनियन सी। क्लियर। अब देखिए एन ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी जो ए में नहीं है, नॉट इन ए, यानी क्या हो गया नॉट इन ए। एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, number of element belongs to both A and B, etc. जैसे आ गया N A dash intersection B dash, इसका मतलब क्या होगा number of elements not belongs to A and not belongs to B, यानी number of elements belongs to neither A nor B, etc. जैसे मान लीजिए एन लिख दिया गया ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या होगा, वह एलिमेंट जो ए में है एंड बी में नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंग्स टू ए एंड नॉट बिलोंग्स टू बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स belongs to A and not belongs to B, etc. अब कोई भी ऐसा सिंबल रहेगा तो उसका मतलब आप समझिए। देखिए क्या आपको याद रखना है, पूरा हो जाएगा एन ए डैश, वो आप लिख सकते हैं क्या एन यू माइनस एन ए, यानी जो इंडिया में नहीं है, कितना जनसंख्या है इंडिया में नहीं है, वह पूरा विश्व की जनसंख्या में से किसको घटा देंगे, इंडिया को घटा दिए। अब देखिए एन ए इंटरसेक्शन बी डैश, यानी जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए इसका यू जब तक पढ़िएगा तब तक आएगा। अब जैसे मान लीजिए आपको आ गया एन ए डैश
यूनियन बी डैश, सब प्रोबेबिलिटी में भी आएगा। क्या निकालना है, मान लीजिए आप पहले या तो जानते हैं, तो क्या लिखिएगा, डी मोर्गन्स लॉ लग गया, एन ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। अब ये डैश हो गया है, क्या हो गया, एन यू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। इसी से निकला, अगर आ गया एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और क्या लिखेंगे बोलिए, एन ए यूनियन बी का होल डैश, एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। एक से अधिक रहेगा तब भी चलेगा। क्लियर, सबका यूज आपको आते रहेगा। देखिए, इसे मान लीजिए इफ एन ए इक्वल टू 3 है, एन बी इक्वल टू 6 है, आप बताइए देन एन ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन कितना रह सकता है, अधिक से अधिक 3। ए में तो 3 है ना, है, दोनों में मैक्सिमम कॉमन एलिमेंट क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 3 होगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, हाई हो जाएगा। अब देखिए, और एन ए यूनियन बी में मैक्सिमम एलिमेंट कितना हो सकता है बोलिए, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 + 6 यानी 9। लेकिन एन ए यूनियन बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा बोलिए, 6। 6 + 3 क्या हो गया, 9। कॉन्सेप्ट के लिए है, यानी 6 + 3 क्या होगा, 9 से कम होगा या 9 के इक्वल होगा, और लेकिन 6 से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, 6 से कम नहीं होगा। देखिए, इंपॉर्टेंट 2 रिजल्ट लिख रहे हैं, हालांकि इसको कोड वर्ड में लिख देंगे। देखिए, एन ए यूनियन बी, क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर ये रहेगा कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट से, तो इस केस में क्या हो जाएगा, यानी दैट इज ए इंटरसेक्शन बी 5 है, तो देन यहाँ सीधे हो जाएगा एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। अब देखिए, एन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है, 1 एट ए टाइम, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस 3 इंटू एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसी दोनों को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूशन एंड इंक्लूशन भी कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूशन एंड एक्सक्लूशन। अब देखिए, एक कोड और लिख देते हैं इस सारे के लिए, एक कोड याद रखिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंग्स टू एट लीस्ट वन ऑफ दी सेट्स दो रहे, 3 रहे, 10 रहे, 20 रहे, 50 रहे, कितना भी रहे, कोड ही हम लोग का कोड रहेगा, याद रखिएगा, 1 एट ए टाइम माइनस 2 एट ए टाइम प्लस 3 एट ए टाइम। यही सीरीज
हम लोग को 3 से अधिक आने वाला नहीं है। IIT लेवल तक नहीं रहेगा, लेकिन हाइपना देने का हो जाएगा -4 एट ए टाइम +5 एट ए टाइम। यह सेट अपना बढ़ता जाएगा जितने क्लास में आगे जाइएगा। इसी से यह ऊपर वाला दोनों रिजल्ट निकलेगा। इसका मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू एटलीस्ट वन ऑफ एबी, वन एट ए टाइम का मतलब क्या हो गया? Na प्लस Nb -2 एट ए टाइम मतलब Na इंटरसेक्शन B। भाई 1 एट ए टाइम का मतलब क्या होगा? इसमें वो छूट गया है, लिख लीजिएगा Na प्लस Nb प्लस Nc यहाँ छूट गया है, -Na इंटरसेक्शन B -Nb इंटरसेक्शन C -Nc इंटरसेक्शन A, यहाँ 3 नहीं रहेगा। देखिए Na में B में से देखिए Na प्लस Nb माइनस Na प्लस Nc माइनस Na इंटरसेक्शन B माइनस Nb इंटरसेक्शन C माइनस Nc इंटरसेक्शन A प्लस Na इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। कोड वर्ड है, इस कोड वर्ड का एक लीजिएगा, सब चीज आपका। इसमें भी अगर आएगा ABC आर म्यूचुअली डिस्जॉइंट, तो Na यूनियन C का हो जाएगा Na प्लस Nb प्लस Nc। अगर आएगा इफ ABC आर म्यूचुअली डिस्जॉइंट, यानी पेयर वाइज डिस्जॉइंट से, पेयर वाइज डिस्जॉइंट से चाहे म्यूचुअली डिस्जॉइंट से, देन Na यूनियन B यूनियन C को आप क्या लिख दीजिएगा? Na प्लस Nb प्लस Nc। इतना से स्कूल में क्लास चल जाएगा। एक और लिखिए यार, कोड वर्ड ये भी लिख रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ these sets। बहुत सारा आ जाएगा। देखिए कोड वर्ड है, इसमें 1 एट ए टाइम -2 इंटू 2 एट ए टाइम प्लस 3 इंटू 3 एट ए टाइम। बस हमको 3 से ज़्यादा आएगा नहीं, -1 हो जाएगा, हमको 3 से ज़्यादा आएगा नहीं। कोड वर्ड हो गया। इस कोड को डिकोड करना है। जैसे मान लीजिए आपको आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ these sets AB। क्या लिखिएगा? 1 एट ए टाइम Na प्लस Nb -2 इंटू 2 एट ए टाइम Na इंटरसेक्शन B। बस अब जब जोड़ा है क्यों बनेगा? मान लिया जाएगा क्यों कैसे आ गया? एग्जैक्टली एक में है, इसका मतलब A में है लेकिन B में नहीं है, या B में है लेकिन A में नहीं है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अभी पढ़े इसका मान क्या होता है? बोलिए Na माइनस Na इंटरसेक्शन B प्लस Nb माइनस Na इंटरसेक्शन B। सॉल्व किए लगाया Na प्लस Nb -2 इंटू N
भी कितना टाइम पेज क्या हो गया, बर्बाद हो गया। यहाँ लिखे तो पेज क्या हो जाएगा, बच जाएगा, तो टाइम भी क्या हो जाएगा। अब देखिएगा यही रहता the number of elements belongs to exactly one of the sets A, B and C मान लिए किधर क्या दिया गया, तो क्या हो जाता बोलिए, वन एट ए टाइम एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस टू इंटू टू एट ए टाइम, टू इंटू एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस टू इंटू एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस टू इंटू एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस थ्री इंटू एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्लियर। लिख लीजिए, पूरा से समझ भी लेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट belongs to exactly two of the three sets A, B and C. A. अब देखिए n A इंटरसेक्शन B प्लस n B इंटरसेक्शन C प्लस n C इंटरसेक्शन A माइनस 3 इंटू n A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन। कैसे आ गया यार समझिए। देखिए मान लीजिए कि नहीं जानते, मान लीजिए कि नहीं जानते, ए है बी है सी, कहता है एग्जैक्टली टू में होगा, यानी कौन आंसर होगा, यह होना चाहिए ए और बी में है लेकिन सी में नहीं है, फिर ए और सी में है लेकिन बी में नहीं है, बी और सी में है लेकिन ए में नहीं है। यही पोर्शन मान लिया जाए एक्स है, यहाँ एक्स का मान क्या आ गया, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। मान लीजिए नहीं जानते हैं तो हम आंसर इसका लिखना चाहते हैं, यहाँ क्या लिखते बोलिए, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एक्स प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एक्स प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए माइनस एक्स, यानी क्या गया, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3x और एक सामान रख दिए 3 टू एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्लियर। ये सबका 12 में भी जाएगा, कंपटीशन में तो बहुत ही जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी में कैसे हो गया समझ में आ गया, थोड़ा सा लिख लीजिए एक और। नंबर ऑफ एलिमेंट belongs to at least two of the three sets A, B, C is equal to n A intersection B plus n B intersection C प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए, माइनस यहाँ 2 लिख लीजिए क्योंकि 3 बार x माइनस हुआ, 1 बार x जुड़ गया, एग्जैक्टली 2 में है या तीनों में है, एक बार तीनों में जुड़ जाता, एक x कट जाता तो कितना बच जाता 2x। अब इसमें इससे ज्यादा कोई थ्योरी नहीं है, से कोई भी सेट का क्वेश्चन आपसे बन जाए।
in a group of people, in a group of 70 people, 37 like coffee, 52 like tea, and each person like at least one of the two drinks. At least one of the two drinks. Two drinks. How many? या लाइन नहीं भी लिखा रहता है, इसका मतलब यही है, हाउ मेनी लाइक। फर्स्ट है बोथ कॉफी एंड टी, सेकेंड है ओनली कॉफी एंड नॉट टी, ओनली कॉफी नॉट टी, only tea, not coffee. Fourth then exactly one of the two drink. इसको हर कोई आदमी क्लास 5 तक पढ़ के छोड़ दिया है, वो अभी बना सकता है। इसको ऐड ऑड करने आता है, सबट्रैक्ट करने, तब भी यह बन जाएगा। देखिए तो जनरल जैसे मान लीजिए आप पढ़ना छोड़ दिए, कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं, उसको ऐड ऑड करने का काम आता है। तो देखिए मेथड नंबर 1, वो इवेंट मैनेजमेंट कर रहा है, ऑफिस में बैठा हुआ है, अपने स्टाफ को भेजा कि जाओ वहाँ पर कुछ आदमी आए हुए 70 पीपल, उससे पूछ के आओ कितना चाय पिएगा, कितना कॉफी पिएगा। तो पूछ के आया तो लोग बोला कि 37 जो है कॉफी पिएंगे और 52 चाय पिएंगे। ऑफिस पे बैठा हुआ आदमी उसको ऐड किया, 37 प्लस 52 क्या आ गया, बोलिए 89। तो वो क्या डिसाइड किया भाई, 89 हो गया। आया हुआ है कितना आदमी, 70 आया ही हुआ है, तो कितना पड़ गया 90। तो 19 आदमी ऐसा था जो चाय और कॉफी दोनों पीता होगा। तो फर्स्ट आंसर क्या आ गया 19। अब कह रहा है कि ओनली कॉफी नॉट टी, 37 माइनस 19, ओनली टी नॉट कॉफी 52 माइनस 90। इसमें क्या हो गया, सेकेंड प्लस थर्ड कर दिया, सारा आंसर निकल गया। अब इसको अपना सेट से निकाला जाए, मेथड नंबर 2। उसको मेथड नंबर 3 पढ़ रहे हैं। अब देखिए हम लोग मान लिए क्या, लेट ए डिनोट्स द सेट ऑफ पीपल, द सेट ऑफ पीपल who like coffee. The set of people who like tea. क्या NA का मान क्या है बोलिए 37, NB का मान क्या है बोलिए 52, और टोटल आदमी कितना है, NA यूनियन B दिया है 70। लेकिन सारे आदमी कुछ ना कुछ पीता है, तो यहाँ क्या हो गया Na प्लस NB माइनस Na इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 70। 37 प्लस 52 माइनस Na इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 70। दिस इम्प्लाइज 89 माइनस 70 इक्वल टू Na इंटरसेक्शन B, यानी क्या आ गया
एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 19। देयरफॉर फर्स्ट का आंसर क्या हो गया 19 आदमी ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या था, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपुल एंड नंबर ऑफ people who like only coffee not tea। क्या हो गया, कॉफी पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते हैं बट ऐसा लग गया तो Na माइनस Na इंटरसेक्शन दी कॉन्सेप्ट से निकाले 37 माइनस 19, यही हो गया आंसर। कितना गया निकाल लीजिएगा। थर्ड का आंसर क्या हो गया, नंबर ऑफ पीपुल who like only tea not coffee, इसको क्या लिखिएगा एन डी इंटरसेक्शन ए डैश, ये भी क्या हो गया एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी क्या आ गया 52 माइनस 19 इक्वल टू अपना निकाल लीजिएगा। अब फोर्थ का आंसर क्या हो गया एन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपुल लिख देते हैं, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपुल Na plus Nb माइनस 2 इंटू एन ए इंटरसेक्शन बी लिख दीजिए तो 37 प्लस 52 माइनस 38 2 इंटू 19, यही हो गया आंसर। या दिस प्लस दिस 37 प्लस 52 और माइनस 38, यही क्या हो गया आंसर हो गया। ऐसे 1.6 भी सारा बन जाएगा। एक दिन और थोड़ा एक दो क्वेश्चन बच गया है, इसको बता देंगे तो यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे मान के चलिए कंप्लीट। प्रॉब्लम है इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, 100 were listed as drinking coffee, 150 tea, 75 coffee as well as tea. How many students like neither coffee nor tea? इसमें क्या हुआ, सर्वे हुआ। 100 स्टूडेंट बोला कि हम चाय कॉफी पीते हैं, कुछ बोला कि हम चाय पीते हैं, कुछ बोला कि हम लोग दोनों पीते हैं, कुछ बोला कि हम ना चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं। यहाँ टोटल हो गया क्यू। ये ले लिए सेट ऑफ स्टूडेंट ड्रिंकिंग कॉफी, बी हो गया टी, ई हो गया सेट ऑफ स्टूडेंट सर्वे। एन 100 एन बी 150 एन ए इंटरसेक्शन बी 75 बाई एन ई क्या हो गया 400। अब यहाँ चाहिए एन नाइदर कॉफी नॉट टी, तो चाय भी नहीं पिया, ए डैश का मतलब नॉट कॉफी एंड टी डैश। डी बॉक्स को लगा दिए एन ए यूनियन बी का होल डैश, या क्या हो गया एन ई माइनस एन ए यूनियन बी, एन ई 400 इसका वैल्यू क्या होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, सबका वैल्यू रख दिए, इसको सॉल्व कीजिएगा आंसर आपका आ जाएगा 225। प्रॉब्लम नंबर 3। A college awarded 38 medals in football, 15 medals in basketball,
and 20 medals in cricket. If these medals went to 58 students and only 3 students received record medals in all the 3 sports. In all the 3 sports, how many students received medals in exactly in 2 of the 3 sports. एग्जैक्टली 2 में कितने को मेडल मिला है? अब देखिए हम लोग मान लिए क्या, ये है सेट ऑफ स्टूडेंट्स received medal, who got medal in football. B हो गया set of students medals in basketball. C हो गया क्रिकेट. अब देखिए एन ए क्या आ गया बोलिए 38, एन बी है कितना बोलिए 15, एन सी है 20 और एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है 3. अब देखिए आया मेडल कितने आदमी को मिला है 58 को. तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो गया बोलिए 58, यानी क्या हो गया इसका जानते हैं 1 एट ए टाइम एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 58. यदि सिंपल देखिए एन ए क्या है बोलिए 38, एन बी क्या है 15, एन सी क्या है 20 प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना है 3. इस 58 को इधर बुला लिए, इधर हो गया एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए. अब देखिए 38 और 20 मिलके क्या हो गया बोलिए 38 और 20 मिलके हो गया 58. अब 58 क्या हो गया कट गया एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू कितना आ गया 18. तो देयरफॉर हम लोग क्या निकालना है, देयरफॉर हमको निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिसीव्ड medals in exactly 2 of the 3 sports. 2 of the 3 sports.
क्या हो गया, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 इंटू एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका मान 18 आ गया, माइनस 3 इंटू 3 18 माइनस 9 इक्वल टू 9, यही हो गया आंसर। अब पूरा सेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन फंक्शन, या रिलेशन पढ़ेंगे तो उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट भी आएगा। अब सारा सेट डिवाइड कर देंगे।